हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं रिन्यूड बैंकिंग स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। ये एक बैंकिंग स्क्रिप्ट है जिसमें आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हो एज वेल एज आप अपना सोसाइटी अकाउंट भी मैनेज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सो आपको आ जाना है गिटहब पे जहाँ से हम इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करेंगे एंड इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे रिलीजेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है एंड ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है एंड इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमारी ऑक्सलिब एंड ऑक्स टारगेट। आप इसको हमारे क्यूबी टारगेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो बट वो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। सो ये आप खुद से करो, ये बेटर है, वरना आप इस ऑक्स टारगेट को भी यूज़ कर सकते हो, एकदम बढ़िया से वर्क करेगा। सो यहाँ पे मैं ऑक्सलिब पे आ चुका हूँ एंड मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ यहाँ से। एंड इसके बाद ऑक्स टारगेट को भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल्स आ जाएंगी। अब हमें इन तीनों फाइल को हमारे सर्वर में एक्सट्रैक्ट करना है। सो वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी बैंकिंग, जिसको मैं रिसोर्सेज के अंदर यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा ओपन। इसके बाद आ जाती है हमारी ऑक्सलिब, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहीं पे। एंड लास्ट वन ऑक्स टारगेट, एंड इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इनको इंश्योर करना है। इंश्योर भी आपको लाइन वाइज करना है। सो आप ये वाला पार्ट भी ध्यान से देखना। सो यहाँ पे आने के बाद आपको क्यूबिकोर में आने के बाद आपको यहाँ पे इंश्योर करना है सबसे पहले ऑक्सलिब, इसके बाद ऑक्स इंश्योर ऑक्स टारगेट एंड इसके बाद रिन्यूड बैंकिंग, कुछ ऐसे। इसको आपको बंद कर लेना है एंड यहाँ पे अब आ जाती है इसकी इंस्टॉलेशन। एंड ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है बिकॉज यहाँ पे आपको कोड के अंदर जा जाके कुछ चेंजेस करने होंगे। सो सबसे पहले इसकी एक एसक्यूएल फाइल है तो आपको इसको एग्जीक्यूट करना है एंड इसको अपने डेटाबेस में इसका जो टेबल है वो आपको ऐड कर लेना है। सो उसके लिए आपको बस इस बटन को प्रेस करना है एंड ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहीं पे नीचे मिलती है एंड यहाँ पे आपको बता रखे कि आपको क्या क्या चेंज करना है एंड ये मैं आपको एकदम इन डेप्थ समझाऊंगा कि सबका मीनिंग क्या है। बट इससे पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे जो भी क्यूबी मैनेजमेंट के एक्सपोर्ट्स होंगे उनको हमें कन्वर्ट करना है रिन्यूड बैंकिंग के एक्सपोर्ट्स में, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी अकाउंट्स है वो भी हमारा रिन्यूड बैंकिंग हैंडल कर लेता है। सो हमें इसके लिए यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे एंड आपको ये चेंजेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए VS कोड या फिर आपके पास होना चाहिए Notepad++ एंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली फोल्डर ओपन करना है। सो मैं सबसे पहले VS कोड ही ओपन कर लेता हूँ कुछ ऐसे एंड यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपको आना है फाइल में एंड फाइल में आने के बाद आपको करना है ओपन फोल्डर। उसके बाद आपको इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, आपको आना है रिसोर्सेज के अंदर एंड आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आपकी स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं आपको वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिर्फ ये 2 फोल्डर यूज़ करता हूँ बिकॉज स्टैंड अलोन के अंदर भी क्या पता हमने कुछ कभी ऐड किया हो या फिर नहीं। सो मैं फिर भी इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा आप बाकी सब सिलेक्ट मत करना, फालतू में सारी फाइल्स ओपन होंगी। एंड यहाँ पे जैसे आपने फोल्डर सिलेक्ट करे आपकी वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी एंड इस वर्क स्पेस के अंदर आपको आपकी सारी स्क्रिप्ट्स विजिबल होंगी जो आपने फोल्डर सिलेक्ट करे थे। अब आपको इधर सर्च पे आना है एंड आपको एक एक करके ये सब सर्च करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे गेट अकाउंट पे। सो मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें मिल जाएगा कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें मिला तो हमें इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे करना है, आपको रिन्यूड बैंकिंग वाले एक्सपोर्ट से। तो आपको इधर पेस्ट करना है एंड आपको ये बटन प्रेस कर देना है और ये रिप्लेस हो जाएगा। बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर, बस आपको अभी इतना काम करना है एंड जैसे ही चेंज हो जाए आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पे आ गया ऐड मनी। तो ये भी करते हैं हम। तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऐड मनी काफ़ी सारी जगह पे है कुछ ऐसे एंड आपको इसको रिप्लेस करना है ऐड अकाउंट मनी से। एंड यहाँ पे ध्यान रखना कि स्पेस ना आ जाए वरना हमारी स्क्रिप्ट्स में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ऐड अकाउंट मनी एंड एक बार आप ध्यान से एक बार वेरीफाई कर लेना एंड इसके बाद आपको ये बटन प्रेस करना है एंड ये सारी फाइल्स में चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, ये आ गया रिमूव मनी। तो इसको भी हम कर लेते हैं। रिमूव मनी हमें सिर्फ यहाँ पे एक स्क्रिप्ट में मिलेगा। सो इसको हमें रिप्लेस करना है रिमूव अकाउंट मनी से एंड इधर रिप्लेस कर लेना आपको कुछ ऐसे। इसके बाद
सेट गैंग अकाउंट, एंड मेरे हिसाब से गेट गैंग अकाउंट, ये सब अभी हमारे पास नहीं होगा। एंड हाँ, गैंग्स वगैरह वाला सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है, तो आप इन 3 को छोड़ भी सकते हो। अगर हुआ तो आपको बस ऐसे रिप्लेस कर लेना है। सो यहाँ पे हमने क्यूबी मैनेजमेंट के जो भी एक्सपोर्ट्स थे उनको कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे हमारे रिन्यूड बैंकिंग में। अब आ जाते हैं हम ऊपर, एंड ये सबसे मेन वाली चीज़ है। सो यहाँ पे आ जाती है हमारी ट्रांजैक्शन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सो हमारी जो बैंकिंग स्क्रिप्ट है ये हमें क्या लॉग्स दिखाती है हमारे सर्वर के अंदर जब भी हम इस बैंक को ओपन करते हैं, बट वो लॉग्स को हमें कहीं पे स्टोर भी करवाना है, हमें हमारे सर्वर को बताना भी है कि ये ट्रांजैक्शन हमें दिखानी है एंड ये नहीं दिखानी। सो ये वही काम कर रहा है, जहाँ जहाँ आप हैंडल ट्रांजैक्शन ऐड करोगे वो ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होगी एंड वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगी एंड उसी को हमारा प्लेयर फेच कर पाएगा। सो ये उसके लिए है। उसके अलावा यहाँ पे गेट अकाउंट मनी, ऐड अकाउंट मनी, ये सारा हमारा मैनेजमेंट का ही पार्ट था, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमारा सारा ध्यान होना चाहिए अभी हैंडल ट्रांजैक्शन पे। अब इसका एक काम है कि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन शो करेगा, ये डेटा शो करेगा कि ये हुआ है, ये हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करवाएगा, मतलब ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसे भेजेगा नहीं, ये सिर्फ हमें लॉग्स में दिखाएगा। अब मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार सर्च करूँ कि यहाँ पे ऐड मनी कहाँ का हो रहा है, सो मैं एक बार वो करता हूँ कुछ यहाँ पे, या फिर मेरे सामने ये खुला हुआ है फंक्शन, यहाँ पे ऐड मनी हुआ है। अब ये क्या है, सबसे पहले आप इस फंक्शन को समझना। यहाँ पे हमारा पेचेक जा रहा है हमारे प्लेयर्स को, उनकी सैलरी जो हर एक 10 मिनट या 15 मिनट पे मिलती है, ये उसका फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेयर फंक्शन ऐड मनी, एंड यहाँ पे जैसे ही ऐड मनी होता है उस प्लेयर को नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसको पेचेक मिल चुका है, मतलब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई एंड हमें इस ट्रांजैक्शन को शो करवाना है हमारे बैंक में। एंड याद रखना ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, मतलब यहाँ पे हमारा जो मनी है हमारे बैंक में आ रहा है, एज अ कैश नहीं आ रहा। सो कैश ट्रांजैक्शन तो हमें दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमारे जो बैंक का है वहाँ पे कोई रोल है नहीं। जहाँ पे हमारे बैंक का रोल है हमें वो वाली ट्रांजैक्शंस ही बैंक में शो करवानी है। सो ये बहुत सही एग्जांपल है। सो अब हम ये इसको यूज़ करते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है इधर एंड आपको इस एक्सपोर्ट को कॉपी कर लेना है। सो यहाँ से मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपको वापस यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैरामीटर्स दिखाएगा, ये सारी यही पैरामीटर्स है एंड यहाँ पे ये बताएगा कि आप कौन सा पैरामीटर पास कर सकते हो, मतलब क्या वो स्ट्रिंग है या फिर वो नंबर है। सो ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा एंड इसके अलावा आपको पैरामीटर कैसे पास करना है, आपको कौन सा पैरामीटर पास करना है ये आपके हाथ में है। एंड यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हो, ये क्यूबी कोर की डॉक्यूमेंटेशन है एंड यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले गाइड्स में। एंड गाइड्स में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नीचे आना है एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको आ जाना है प्लेयर डेटा, बिकॉज यहाँ पे हमें प्लेयर का नेम पास करवाना है, उसकी जॉब भी पास करवानी हो सकती है। सो वो सब आपको देखने के लिए यहाँ पे आ जाना है एंड ये सारा मैं आपको भी समझाऊंगा कि यहाँ से हम कैसे डेटा लेंगे। सो आपको भी वापस आ जाना है हमारे VS कोड में। सो अब एक एक करके हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास हो रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है अकाउंट। अब अकाउंट में सबसे पहले मैं वापस जाता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखता हूँ कि यहाँ पे हमें पास क्या करवाना है। सो यहाँ पे अकाउंट में बता रहा है हमें सिटीजन ID बतानी है जिसके पास पैसे आ रहे हैं। सो सिटीजन ID हम कैसे गेट करेंगे उसका भी आपको यहीं पे कोड दिख जाएगा। सिटीजन ID के लिए आपको यहाँ पे आना है कुछ ऊपर एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा player.player data एंड यहीं से आप उसकी सिटीजन ID भी ले सकते हो। अब इसके लिए आपको आना है सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे एंड डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा एक टेबल जो कि होगा प्लेयर डेटा टेबल। उसके अंदर आपको कैरेक्टर इन्फो, कैर इन्फो टेबल दिखेगा, मेटा डेटा दिखेगा। इसके अलावा हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें जॉब डेटा टेबल भी मिलेगा एंड यहाँ पे सब कुछ जो जिसके रिलेटेड है उसके अंदर हमें सब कुछ शो होगा। पर हमें चाहिए सिटीजन ID बिकॉज यहाँ पे हमें वही विजिबल करवानी है। सिटीजन ID हमें मिल रही है कुछ यहाँ पे प्लेयर डेटा डॉट सिटीजन ID। सो अब हमें इसको करना है यहाँ से कॉपी, या फिर कॉपी नहीं हम मैनुअली टाइप भी कर लेंगे यहाँ पे। सो उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है अकाउंट पे एंड अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे हमें पास करवानी है उसकी सिटीजन ID। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। सो सबसे पहले हमें बताना है ये प्लेयर। तो प्लेयर आ जाए यहाँ पे एंड प्लेयर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे पहले डिफाइंड है हमारे कोड में। आपको मैं अगर दिखाऊँ तो कहीं ऊपर डिफाइंड होएगी। ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूबी कोर लोकल प्लेयर, क्यूबी कोर फंक्शन गेट प्लेयर से यहाँ पे
ये लोकल वेरिएबल यहाँ पे बना रखे हैं, जिससे इस प्लेयर का डेटा जो भी है वो इस प्लेयर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो ये हमारा इसलिए यूज़ होता है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल है तो इसका जो फंक्शन है वही इसको गेट कर सकता है। सो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं कुछ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद हम ऐड करेंगे इधर प्लेयर, एंड प्लेयर के अंदर अब क्या है, प्लेयर के अंदर एक टेबल है प्लेयर डेटा। सो अब हमें उसको फैच करवाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट, एंड इसके बाद आ जाएगा प्लेयर डेटा। अब फिर से आ जाएगा डॉट, बिकॉज प्लेयर डेटा के अंदर भी बहुत सारे टेबल्स हैं, तो आपको फैच क्या करवाना है, हमें फैच करवानी है इसकी सिटीजन आईडी। हम यहाँ पे, आप यहाँ पे देख भी सकते हो सिटीजन आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो हमें ये टाइप करना था, यहाँ पे मैं इतने पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो फाइनल हमारी जो लाइन बनी है वो है प्लेयर डॉट प्लेयर डेटा डॉट सिटीजन आईडी, एंड इसकी हेल्प से हम फैच करवा सकते हैं इसकी सिटीजन आईडी। एंड ये स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे जो प्लेयर वेरिएबल है उसका क्या नेम दे रखा है, क्योंकि कहीं पे इसका PLY भी है एंड कहीं पे कुछ है। सो ये आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है टाइटल। अब देखते हैं टाइटल में क्या पास करवाना है, तो उसके लिए हम वापस आ गए यहाँ पे बैंकिंग स्क्रिप्ट में, एंड टाइटल में हमें पास करवाना है टाइटल ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसको आप या तो कुछ ऐसे पास करवा सकते हो, या फिर टाइटल में हम पास करवा सकते हैं फॉर एग्जांपल पे चेक रिसीव्ड, या फिर कुछ भी ऐसे। सो यहाँ पे मैं नॉर्मल स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ जो होगा पे चेक। सिंपल, हमारा जो स्ट्रिंग था पे चेक, एंड यही हमारी ट्रांजैक्शन में उसके टाइटल में शो होगा। इसके बाद आ जाता है अमाउंट, उसको क्या अमाउंट मिला है। अब अमाउंट तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है पेमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो ऐड मनी हो रही है यहाँ पे बता दिया कि बैंक में जाना है, एंड उसका जो अमाउंट है वो हमारे पेमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा। सो हम पेमेंट को ही डायरेक्टली यहाँ पे पास करवा देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं मैसेज, उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैसेज में आपको क्या शो करवाना है। सो वहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, पे चेक रिसीव्ड, कुछ ऐसे। इसको भी आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब आ जाता है इशूअर, ये पैसा उसको भेजा किसने है। अब आपका अगर मूड करे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो गवर्नमेंट, बट यहाँ पे कुछ प्राइवेट जॉब्स में है तो वो गवर्नमेंट का उनका कोई लेना देना है नहीं। सो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे पास करवा दो जॉब नेम, कि वो जॉब है कौन सी। अब जॉब नेम में आपको ये पास नहीं करवाना कि वो प्लेयर कौन सी रैंक पे, आपको बस उसका जो जॉब लेबल है वो पास करवाना है। एंड यहाँ पे आप क्यूबी कोर में बहुत अच्छा कोड हमें मिलता है, यहाँ पे सब कुछ हमें दिया हुआ है कि आप कुछ भी गेट करवा सकते हो, एंड वो सारा आपको वापस यहीं पे मिलेगा। एंड यहाँ पे हमें जॉब लेबल पास करवाना है, एंड जॉब लेबल हमें कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, प्लेयर डेटा डॉट जॉब डॉट लेबल। अगर आपको जॉब नेम पास करवाना है तो वो भी हमारे पास प्लेयर डेटा डॉट जॉब डॉट नेम। तो यहाँ पे मैं लेबल पास करवाऊँगा, तो इसलिए मैं इतना पार्ट कॉपी करके वहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो रिसीवर में यहाँ पे सेंडर में आएगा प्लेयर डॉट, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ प्लेयर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लेयर डॉट प्लेयर डेटा डॉट जॉब डॉट लेबल। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरी जॉब है पुलिस, सो यहाँ पे आ जाएगा लॉ एनफोर्समेंट। अगर एम्बुलेंस है तो कुछ ऐसे कुछ, ये कुछ भी डिपेंड करता है कि प्लेयर की कौन सी जॉब है। इसके बाद आ जाता है रिसीवर, एंड रिसीवर में मेरे को पास करवाना है इस प्लेयर का नेम। एंड यहाँ पे नेम वाला सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंकैटिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो उसका फर्स्ट नेम है वो अलग से स्टोर्ड है एंड लास्ट नेम अलग से स्टोर्ड है। एंड यहाँ पे कंकैटिनेशन की हेल्प से हम इन दोनों नेम्स को इकट्ठे एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे हमारे एक्सपोर्ट में। सो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि इसको हम बोलते क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको गेट कैसे करवा सकता हूँ। सो इसके लिए मेरे को आना है ऊपर, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हमें इन्हीं दोनों को यहाँ पे यूज़ करना है। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले प्लेयर डॉट, एंड इसको मैंने पेस्ट कर दिया प्लेयर डॉट प्लेयर डेटा डॉट कैर इन्फो डॉट फर्स्ट नेम। से यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आ जाएगा जो है युवराज, एंड इसके बाद मेरे को पास करवाना है लास्ट नेम। अब यहाँ पे जब भी हम मल्टीपल चीज़ें या फिर इसको ऐड करते हैं तो हमें डॉट्स लगाने पड़ते हैं बताने के लिए कि हम ऐसा कुछ पास करवा रहे हैं, यहाँ पे हम कंकैटिनेशन करवा रहे हैं। सो अगर इससे पहले आपने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स में रुको, कुछ यहाँ पर मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ मिस्टर। अब मैंने यहाँ पे पहले मिस्टर लिखा, तो यहाँ पे मेरे को 2 डॉट्स यूज़ करनी पड़ेगी कुछ यहाँ पे,
बताने के लिए कि इसके बाद जो भी है वो इस वेरिएबल से ले रहे हैं, एंड इसको हम जब ऐड करते हैं, जब हम इस सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे कंकैटिनेशन परफॉर्म हमें करवानी है। सो यहाँ पे ये 2 डॉट्स हमें ऐड करवानी है। बट यहाँ पे मैंने पहले कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सीधा इसी से स्टार्ट किया। सो इन 2 डॉट्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आगे इसमें हमें डेटा ऐड करना है स्ट्रिंग में। सो यहाँ पे हमें फिर से 2 डॉट्स लगेंगी। इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे अब मेरे को एक स्पेस भी चाहिए, दोनों नेम में स्पेस चाहिए। अगर तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर मैं एक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया जिसके अंदर है हमारी एक स्पेस, एंड इसके बाद मैं फिर से एक स्पेस देता हूँ, एंड ये वाली स्पेस काउंट नहीं होगी असली में। एंड यहाँ पे इस स्पेस के बाद मैं फिर से 2 डॉट्स दूंगा, एंड इन डॉट्स में मैं लिख दूंगा लास्ट नेम। सो वो होगी कुछ ऐसे, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम। सो यहाँ पे मैंने ऐसे अपने प्लेयर के नेम को पास करवाया है इस आर्ग्यूमेंट में, इस पैरामीटर में। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है टाइप, एंड टाइप में अब देखते हैं हमें पास क्या करवाना है। सो इसके लिए वापस मैं आ जाता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, एंड यहाँ पे इसने बता दिया टाइप हो सकता है या तो डिपॉजिट या फिर ट्रांसफ़र। इसके अलावा एक और भी टाइप है जो कि होगा ट्रांसफ़र, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड ट्रांसफ़र। असली में ये 3 यहाँ पे पैरामीटर्स हम पास करवा सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो मनी है इसके अकाउंट में ऐड हुई है। सो जब ऐड हुई है इसका मतलब यहाँ पे मनी डिपॉजिट हुई है, एंड डिपॉजिट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सिंपल डिपॉजिट, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा डबल कोट्स में डिपॉजिट। कुछ आपको ऐसे लिखना है, एंड आगे आ जाती है ट्रांस आईडी जो कि होगी हमारी ट्रांजैक्शन आईडी। एंड एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन में देखते हो तो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको खुद से पास करवानी है कोई ट्रांजैक्शन आईडी तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ बिकॉज ये ऑप्शनल था। एंड हमारा जो फाइनल एक्सपोर्ट बना है वो कुछ ऐसा बना है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो इसके रिलेटेड सो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे या तो डीएम कर देना सिर्फ इसी के लिए, या फिर आप यहाँ पे एक क्यूबी कोर में आके एक थ्रेड ओपन कर लेना, एंड वहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इस एक्सपोर्ट को कंप्लीट कर दिया है, बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट के बाद फिर से ऐड मनी हो रही है, एंड यहाँ पे फिर से एल्स स्टेटमेंट के बाद ऐड मनी हो रही है। सो हमें यहाँ सब भी इसी सेम लाइन को पेस्ट कर देना है। तो मैं इसी लाइन को करता हूँ यहाँ पे कॉपी, एंड इसके नीचे आके सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ, और इसके नीचे आके भी इसको पेस्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे। सो ये था दोस्तों हमारा एक एग्जाम्पल। बट यहाँ पे इस पूरे सर्वर में जहाँ भी ऐड मनी हो रहा है आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, या फिर रिमूव हो रहा है मनी आपके बैंक अकाउंट में, आपको सारी जगह पे ये हैंडल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाना है, तभी ये आपके इसमें सर्वर में शो होगा, आपके सर्वर के बैंक अकाउंट में शो होगा। एंड आपको अगर सर्च करना हो कि ये ऐड मनी कहाँ कहाँ हो रहा है, सो आप इतनी लाइन को कॉपी कर सकते हो, एंड यहाँ पे पूरे फोल्डर सर्च में सर्च कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 जगह पे ये सब हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको देखना है रिमूव मनी कहाँ हो रहा है तो ऐड की जगह आप लिख दो बस रिमूव मनी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 12 जगह पे ये सब हो रहा है। एंड जहाँ भी ये हो रहा है बस आपको उसकी अगली लाइन में इस हैंडल ट्रांजैक्शन को पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे ई आना चाहिए था, एंड डन, इतना काम हो गया। सो आपको ऐसे करना है। एंड यहाँ पे ये मेरा बेस सर्वर है, एंड यहाँ पे कोई भी एड ऑन स्क्रिप्ट नहीं है, तब जाके इतना दिखा रहा है, बट ये वेरिएबल रहेगा बिकॉज आपने स्क्रिप्ट्स ऐड करी ही होंगी, एंड उसके लिए आपको ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं सारी स्क्रिप्ट्स में नहीं करने वाला बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक स्क्रिप्ट में करके दिखा सकता हूँ जो कि जिसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी अभी के अभी दिखा सकता हूँ, जो कि है हमारी व्हीकल शॉप। सो वहाँ पर हम चलते हैं। तो मैंने इतना काम कर दिया, मैं इसको कर दिया मैंने सेव। बाकी हम इस लाइन को कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि हमें हेल्प रहेगी अगले स्क्रिप्ट के लिए। तो मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया, एंड मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। अब हम चलते हैं अगली स्क्रिप्ट पे जो कि है हमारी क्यूबी व्हीकल शॉप। तो यहाँ पे आ गई हमारी व्हीकल शॉप, एंड आपको पूरा प्रैक्टिकली सोचना है कि ये चीज़ आएगी कहाँ पे, बिकॉज ये सर्वर साइड हो रहा है, एड मनी हमेशा सर्वर साइड पे ही रहते हैं, तो आपको सर्वर फाइल ही ओपन करनी है। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है बस ऐड मनी, एंड ऐड मनी में आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कमीशन। से कमीशन ऐड होगा हमारे जो भी डीलर है उसके अकाउंट में, आपको यहाँ भी करना है, बस यहाँ पे आपको चेंज करना है कमीशन एडिट। बट मेरे को यहाँ पे दिखाना है जब भी कोई परचेज़ करता है तो उसके अकाउंट से जब मनी रिमूव होता है तो वो कहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सर्च करना था रिमूव मनी। सो रिमूव मनी में आ गया मैं। बाय शोरूम व्हीकल यहाँ पे नहीं करूँगा मैं, ऊपर आते हैं, ये फाइनेंस वाला पार्ट है,
आगे आते हैं तो ये भी नहीं, पे ऑफ व्हीकल इन फुल ये भी नहीं, ये सारा फाइनेंस वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको करना है पर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं करूँगा कुछ यहाँ पे। हाँ, सो ये वाला है जब आप डायरेक्टली व्हीकल को बाय करते हो तो ये वाला फंक्शन हमारा वर्क करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आ गया कि आपके पास कैश है, अगर कैश है तो ये कैश रिमूव करेगा, वरना ये आपके बैंक अकाउंट से रिमूव करेगा मनी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा पी डेटा, जहाँ पे वो प्लेयर था यहाँ पे हो गया ये पी डेटा। तो मैं वही कह रहा था कि ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है एंड स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव मनी यहाँ पे हो रहा है एंड मैं यहाँ पे इसकी अगली लाइन में ही ऐड कर देता हूँ इस हैंडल ट्रांजैक्शन को। अब हम इस ट्रांजैक्शन को भी हैंडल करवाएंगे इसी स्क्रिप्ट की हेल्प से। सो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या पास कराना है, आपका ये सारा वही सेम रहेगा। सबसे पहले प्लेयर, बिकॉज हम यहाँ पे प्लेयर पे ही ये सब पास करवा रहे हैं, बट यहाँ पे प्लेयर की जगह हो जाएगा पी डेटा, बिकॉज हम यहाँ पे पी डेटा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पी डेटा, फिर इसके बाद आ जाएगा सिटीजन आईडी हमने पास करवा दी। एंड इस बार ही हम टाइटल में लिखेंगे, ये पीडीएम की स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट। सो मैंने डीलक्स लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रीमियम पीडीएम मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या मनी था, तो वो मनी आप यहाँ से गेट करवा सकते हो, बड़ा इजी। आपके बस कोड में ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो मनी कहाँ था, तो वो मनी यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्हीकल प्राइस, ये रहा। तो जो व्हीकल प्राइस था वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ बॉट व्हीकल। एंड यहाँ पे भी मैं आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, जहाँ पे मैं व्हीकल की प्लेट यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में टाइप करूँगा। अब वो ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ पे मैं खुद से हर एक व्हीकल के लिए नहीं करने वाला, बट यहाँ पे मैं गेट करवाऊँगा जो व्हीकल की प्लेट है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉट व्हीकल स्पेस, यहाँ पे डैश करके प्लेट, एंड प्लेट के बाद वही डबल डॉट्स आएंगे सबसे पहले, एंड डबल डॉट्स के बाद यहाँ पे हमें वेरिएबल देना है। एंड ये वेरिएबल तो हमें डायरेक्टली यहीं पे मिल जाएगा, जो कि होगा प्लेट, ये रहा। तो यहाँ पे मैं सीधा प्लेट ही लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें कहीं किसी टेबल के अंदर नहीं जाना, इसलिए हमें इतना बड़ी कहानी नहीं लगानी, सीधा प्लेट लगाओ यहाँ पे, इसको इसका जो डेटा है वो मिल जाएगा। आगे चलते हैं, जो है ये जॉब लेबल। अब जॉब लेबल क्या था, वहाँ पे जो पैसे थे वो दे रही थी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हमने जो भी जॉब थी उसका नेम लिख दिया, बट यहाँ पे पैसे ले रहे हैं ये पीडीएम वाले। सो यहाँ पे मैं सेम यही कॉपी कर देता हूँ पीडीएम, बिकॉज मेरे को ट्रांजैक्शन में दिखाना है कि पैसे गए हैं पीडीएम को। तो इसकी जगह मैं ये स्ट्रिंग लिख देता हूँ पीडीएम। आगे चलते हैं, प्लेयर नेम मेरे को ऐसे का ऐसा रखना है। एंड लास्ट में डिपॉजिट नहीं, यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा विड्रॉ। इतना ही काम था हमारा। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, शायद मैंने भी कोई गलती कर दी हो, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ इस सब चीज़ों में। सो यहाँ पे आपने इस चीज़ को देख लिया कि ये कैसे हुआ। एक दो जगह एक बार आप टेस्ट करना, सेव करना, फिर अपने सर्वर में जाके भी आपको ये सब देखना है। सो यहाँ पे मैंने दो जगह करा है, एक है पे चेक एंड दूसरा है व्हीकल शॉप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे मैंने कर दिया है। सो अब हम इन सबको टेस्ट भी करेंगे। एंड टेस्ट करने से पहले आपको इसको सबसे पहले क्लोज कर देना है। एंड क्लोज करने के बाद आपको दो चीज़ें डिलीट करनी है। एक होगी क्यूबी बैंकिंग, बिकॉज बैंकिंग का सारा काम हमारी ये स्क्रिप्ट कर देगी। एंड एक होगी एटीएम, बिकॉज एटीएम का भी काम ये स्क्रिप्ट कर देगी। यहाँ से मैंने एटीएम को रिमूव किया एंड नीचे आते आते बैंकिंग को भी यहीं से रिमूव कर दिया। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर एंड इसकी एक बार कन्फिग फाइल भी देख लेते हैं कि कुछ हमें यहाँ पे चेंज तो नहीं करना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ESX को भी सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे QB या ESX टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने QB लिखा हुआ है, सो यहाँ पे QB ही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रोग्रेस बार आपका कौन से टाइप का होना चाहिए। सो यहाँ पे ये ऑक्स वाला जो ऑक्स लिब यूज़ कर रहा था, ये उसी का ही प्रोग्रेस बार यूज़ करेगा। सो यहाँ पे उसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं, तो यहाँ पे सर्कल यूज़ करेगा। बाकी करेंसी US डॉलर्स एंड बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा कि बैंक के अंदर कौन सा पैड मिलेगा आपको, वो सब भी आपको कुछ यहीं पर मिलेगा। सो ये सब भी हमने सेव कर दिया। एंड वापस एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर भी चलते हैं। एंड यहाँ पर लास्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ये, सोसाइटी अकाउंट का एक्सेस किस चीज़ को मिलना चाहिए। सो वो सब भी आप मैनुअली सेट कर सकते हो, जो कि होगा इस
वेरिएबल से जो है बैंक ऑथ इज इक्वल टू ट्रू। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना होगा क्यूबिकोर में शेयर्ड फाइल, शेयर्ड के अंदर जॉब्स डॉट लूआ, एंड वहाँ पे जो जो ग्रेड्स हैं आपको जिस ग्रेड को देना है आपको उसके आगे बस इतना पार्ट टाइप कर देना है, ट्रू या फॉल्स जो भी है आपको बस ऐसे कर देना है, एंड उसको एक्सेस मिल जाएगा सोसाइटी फंड्स का। बट यहाँ पे मैं सोसाइटी वाले पार्ट में ज़्यादा जा नहीं रहा, यहाँ पे मैं मेन हमारे बैंकिंग में ही रह रहा हूँ। सो अब हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया था। सो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे सर्वर को एंड देखते हैं इस स्क्रिप्ट को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हमारे सर्वर के अंदर, एंड सबसे पहले मैं आपको इसका UI दिखा देता हूँ। सो आपको किसी भी बैंक में जाना है, आप यहाँ पे ATM पे जाके थर्ड आई से देख सकते हो, या फिर आप अंदर जाके यहाँ पे थर्ड आई से देख सकते हो, एंड यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो। सो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड ओपन होते ही आपको कुछ एक ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा। सो यहाँ पे आपको दिखेगा डिपॉजिट, विदड्रॉ या फिर ट्रांसफ़र का ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस भी दिखेगी। सो इस स्क्रिप्ट को मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके अलावा आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होगी आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड उसका डेटा एक बार में आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हो मैनेज करने के लिए। सो यहाँ पे मैं आप सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने किया था, एक तो था हमारे सैलरी का। सो उसके लिए मैं अपनी जॉब सेट कर लेता हूँ कोई भी, जिससे मेरे पास एक रेगुलर टाइम के बाद मेरे पास अपनी सैलरी आती रहेगी। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट जॉब ID 1, एंड जॉब में रखता हूँ पुलिस, ग्रेड 0। तो चेक कर लेते एक बार, मेरे को जॉब मिल चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे व्हीकल शॉप में भी मॉडिफिकेशन किए थे। सो मैं अपना जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे मनी ऐड कर लेता हूँ, जिससे मैं एक व्हीकल ख़रीद पाऊँ। सो यहाँ पे मैं अपने मनी ऐड करता हूँ, सेट मनी ID 1 बैंक एंड 9999। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये कमांड प्रेस किया, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसके आगे अभी हैंडल ट्रांजैक्शन नहीं किया। बट आपको हर जगह करना है, अगर आपको एडमिन मनी का भी दिखाना है कि यहाँ पे मनी ऐड हुई है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ नो क्लिप, एंड चलते हैं PDM पे। कुछ ऐसे, एंड मैं परचेज कर लेता हूँ ये वाली व्हीकल को। यहाँ पे मैंने बाय व्हीकल किया, एंड एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन आई कि नहीं, या फिर हमसे कोई गलती हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकलता हूँ यहाँ से, एंड एक बार देखता हूँ। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं आई है, मतलब हमारे एंड से कोई गलती हुई है। सो एक बार वापस क्लोज करते हैं एंड चेक करते हैं यहाँ पे इशू क्या है। यहाँ पे मैंने किया क्लोज, एंड यहाँ पे इसने भी दिखा दिया कि इस लाइन में आपको गलती है, बट यहाँ पे नहीं है हमारे सर्वर साइड पे मिस्टेक। सो इसको मैंने किया है क्लोज, एंड यहाँ पे मैं आपको अपने दूसरे टैब पे था मेरे पास कंसोल, एंड यहाँ पे भी ये इशू आ चुका है जो था सर्वर लुआ में जाके 228 नंबर लाइन पे। सो वो एक बार देख लेते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे मैं आ गया QB व्हीकल शॉप सर्वर लुआ एंड 228। वही वाला इशू है कि मैं शायद कहीं पे प्लेयर चेंज करना भूल गया हूँगा, इसीलिए ये सब हो गया। सो यहाँ पे आ गया मैं रिन्यूड बैंकिंग, ये नहीं था 228, थोड़ा और ऊपर 228 हीरा। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे P डेटा कर दिया था, एंड यहाँ पे आगे मैं करना भूल गया था। सो वो मैं अभी कर देता हूँ, जो था प्लेयर की जगह हमें P डेटा करना था, P डेटा एंड P डेटा। सो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतनी सी मिस्टेक से यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करी। सो आपको ध्यान से ये सब करना है। सो यहाँ पे मैंने अब चेंज कर दिया एकदम अच्छे से, एंड मैंने यहाँ पे चेक भी कर लिया है। सो एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे सर्वर के अंदर। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस सर्वर में। एक बार सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि बैंकिंग स्क्रिप्ट वर्क कर रही है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर ये सब हो रहा है आपके लिए ओपन, मतलब ये वर्क कर रही है, एंड यहाँ पे अभी इस स्क्रिप्ट में तो कोई इशू नहीं है। पर जहाँ तक बात आती है हमारी दूसरी स्क्रिप्ट की, जहाँ पे हमने चेंजेस किए थे, एक बार हम वो फिर से चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए मेरे को करना है नो क्लिप, एंड मैं आ जाऊँगा कुछ यहाँ पे PDM में, एंड फिर से एक व्हीकल को परचेज़ करूँगा और चलते वापस ATM पे। यहाँ पे मैं ATM बैंक के आगे आ चुका हूँ,
और अब देखते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई कि नहीं। सो यहाँ पे ये अच्छे से रिकॉर्ड हो चुकी है ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे आ गया हमारा टाइटल, ये जो था हमारा विड्रॉ ट्रांसफ़र, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा जो हमारा मैसेज था यहाँ पे बॉट व्हीकल एंड प्लेट जो भी हमने पास करवाया था वहाँ पे प्लेट वाला वेरिएबल एंड उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर था उस टाइम पे, ये वहाँ पे पास हो चुका है एंड ये जनरेट होता है अपने आप व्हीकल प्लेट। सो यहाँ पे जो भी आपकी प्लेट रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। बाकी ये किसके अकाउंट में गए पैसे, यह पीडीएम के अकाउंट में गए हैं एंड यहाँ पे किसके अकाउंट से गए, ये था मेरा अकाउंट। सो ऐसे आप ये सब करवा सकते हो। एंड इसके अलावा जब भी आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र करो तो मनी ट्रांसफ़र के टाइम यहाँ पे जब भी सिटीज़न आईडी डालिए, आपको जो हेड के ऊपर आईडी आती है वो वाली नहीं करनी है ऐड। यहाँ पे जो उसकी सिटीज़न आईडी है जो 5 to 6 कैरेक्टर लॉन्ग होती है, आपको वो वाली यहाँ पे ऐड करनी है एंड वही यहाँ पे वर्क करेगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं विड्रॉ भी आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 एंड यहाँ पे कर देता हूँ फॉर वीडियो, कमेंट में मैंने वीडियो लिख दिया एंड सबमिट। तो यहाँ पे ये भी हो गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो एंड यहाँ पे ये विड्रॉल भी आ गया। सो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा एंड बैंक में जाने के बाद आपको कुछ ऐसे ये ओपन होगा और डिपॉजिट आप कर सकते हो 100। अगेन यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ एंड यहाँ पे वीडियो लिख देता हूँ एंड यहाँ पे इसने बोला फंड्स नहीं है बिकॉज मेरे पास है सिर्फ 600। सो यहाँ पे मैं 600 ही कर देता हूँ, सबमिट। यहाँ पे 0 हो गए एंड यहाँ पे 600 ऐड हो गए। इसके अलावा यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन करी थी पे चेक्स में। सो पे चेक का तो अपने आप जो इंटरवल है उसी टाइम पे आता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। मैं आपको पे चेक भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखता है। सो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पे चेक यहाँ पे ऐड हो चुका है। मेरे को अभी मेरे राइट साइड पे नोटिफिकेशन आई है। सो यहाँ पे सीधा चलते हैं हम बैंक में एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या पे चेक हमारे ट्रांजैक्शन में शो होता है कि नहीं। सो इधर मैं आ गया एटीएम पे एंड यहाँ से इसको ओपन करता हूँ अपने अकाउंट को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिपॉजिट हो चुका है हमारा पे चेक एंड ये जो डिपॉजिट हुआ है ये हुआ है लॉ एनफोर्समेंट से। सो यहाँ पे जो मेरी जॉब थी एंड उसका जो लेबल था वो था लॉ एनफोर्समेंट एंड यहाँ पे वही प्रिंट हुआ है। इसके अलावा जो मैसेज हमने लिखा था पे चेक रिसीव्ड, ये सारा वही है। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो हमारी रिन्यूड बैंकिंग की। आपको कैसी लगी ये स्क्रिप्ट एंड इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड इसके अलावा हमें किस स्क्रिप्ट को कवर करना चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन में कोई भी इशू आता है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो एंड वहाँ पे आप क्यूबिकोड चैनल में एक थ्रेड ओपन कर सकते हो। या तो मैं हेल्प कर दूंगा या फिर हमारी कम्युनिटी में बाकी मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे। एंड यहाँ पे कोई बात नहीं अगर इसमें इशू आता है बिकॉज ये थोड़ी मुश्किल है एंड यहाँ पे अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप का डेटा आप पास करते हो तो इसमें इशू आपको आ भी सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहाँ आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।